सच ये है कि हम सिर्फ दोस्त नहीं बाकी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने बहुत कोशिश की एक दूसरे को समझाने की, हालात बदलने की, रिश्ते बदलने की, लेकिन हम एक दूसरे से अलग नहीं रह पाए बाकी। तो फिर आप मुझे चित्तौड़ क्यों लेने आए? बाकी मैं तुम्हें चित्तौड़ लेने इसलिए आया था क्योंकि एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। एक दिन मेरे और अंशुमन के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, इतना बड़ा कि हमें लगा सब खत्म हो गया। मैं गुस्से में लंदन चली गई और अंशुमन चित्तौड़ तुम्हें लेने। हमें ये नहीं मालूम था कि कितनी भी बड़ी गलतफहमी, कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स आ जाए, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। जब तक ये बात का एहसास हुआ तुम यहाँ आ चुकी थी, अंशुमन की पत्नी बनकर, लोगों के सामने, दुनिया के सामने, सबके सामने अंशुमन ने तुम्हें एक पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इस रिश्ते को वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया बाकी। ऐसा नहीं है कि अंशुमन ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की अंशुमन ने तुम्हारे और अपने रिश्ते को एक मौका देने की। लेकिन बाकी तुम अंशुमन के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गए। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे लिए तो ये रिश्ता सब कुछ था। लेकिन बाकी तुम समझदार हो, क्या तुम ये नहीं समझ पाई कि अंशुमन ने तुम्हें एक पत्नी का दर्जा दिया, लेकिन एक पति की तरह कभी बिहेव नहीं किया उसने? क्या तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हारे और अंशुमन के बीच एक पति पत्नी का रिश्ता कभी कायम नहीं हो पाया? जानती हो क्यों? क्योंकि अंशुमन ने इसे कभी शुरू ही नहीं होने दिया। क्योंकि अंशुमन कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाया। और इसमें अंशुमन की कोई गलती नहीं, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता बाकी। प्यार तो बस हो जाता है। और अंशुमन मुझसे प्यार करता है। और देखो ना बाकी, मैंने भी बहुत कोशिश की अंशुमन से दूर रहने की, बहुत कोशिश की उसे भुलाने की, लेकिन मैं सब छोड़ के अंशुमन के पास वापस आ गई थी। लेकिन हालात बदल चुके थे। अंशुमन सिर्फ मेरा प्यार नहीं, दुनिया के सामने तुम्हारा पति भी था। हम अजीब सी सही गलत की उलझन में उलझ चुके थे। फिर एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम अपना प्यार खत्म कर दें। ये सही नहीं, लेकिन फिर से बेचैन होके हम सारे वादे तोड़ के एक दूसरे को मिलने। हमारा यकीन करो बाकी, हमने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, अपने प्यार को रोकने की, लेकिन हम नहीं रोक पाए। अंशुमन मेरी खुशी है और मैं अंशुमन की खुशी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
तान्या ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। आप भी तो मुझे बताइए कि आपकी खुशी किस में है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आप सच में तान्या से प्यार करते हैं। अंशुमन, अच्छा हुआ कि पाखी ने हमें यहाँ देख लिया। अब उसे निकालना आसान होगा। 4 महीने हो गए लेकिन तुम पाखी को घर से नहीं निकाल पाए, और इन 4 महीनों में उसने घर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि तुम उसकी कमजोरी जान ही नहीं पाए। पाखी की कमजोरी और उसकी ताकत एक ही है। एंड यू नो व्हाट? वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करती है। अंशुमन, अगर तुम सिर्फ एक बार उसे कह दो ना कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तो वो तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हारी खुशी के लिए। अंशुमन, यही एक तरीका है कि हम जल्द से जल्द पाखी को इस घर से निकाल दें। वो तो हमें सब कुछ दे देगी, लेकिन हम तो उसे सिर्फ धोखा ही देंगे ना। तानिया, मैं पाखी को सब कुछ बता दूंगा। नहीं अंशुमन, हम पाखी को तुम्हारा सच नहीं बता सकते। अगर हमने सच बता दिया तो फिर वो कैसे सह पाएगी? और पाखी इतनी स्वाभिमानी है कि फिर तुमसे कभी बात नहीं करेगी। इसीलिए अच्छा यही होगा कि वो खुशी से कुर्बानी देकर यहाँ से चली जाए। कोशिश करेंगे कि हम भी उसे जिंदगी में खुशी दे पाए, और हम खुशी तब भी दे पाएंगे जब तुम उसे सच नहीं बताओगे। हमें उसके प्यार की कुर्बानी मांगनी होगी अंशुमन। कहिए ना अंशुमन। बाकी तुमने जो होटल रूम में देखा और उसको देखकर जो समझा, वो सही है। और मैं तानिया से प्यार करता हूँ। मैं तानिया से प्यार करता हूँ। मैं तानिया से प्यार करता हूँ। मैं तानिया से प्यार पाखी प्लीज। मैं समझ सकती हूँ कि ये सब सुनने के बाद, जानने के बाद तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन अब हम तीनों को ही फैसला लेना है। ना चाहते हुए भी हम तीनों इस उलझन में उलझ गए। मेरा और अंशुमन का प्यार का नाता है। और तुम्हारा सिंदूर और मंगलसूत्र का बंधन। अब तुम ही बताओ, कौन सा बंधन जुड़ा रहना चाहिए और कौन सा टूटना चाहिए?
लावण्य, ओ हाय, व्हाट अ सरप्राइज। आप भी इसी जिम में आते हैं क्या? हाँ मगर आपसे ज्यादा सरप्राइज तो मैं हूँ। आई मीन आप और जिम, प्रेगनेंसी में तो जिम अलाउड नहीं है ना? ओ नहीं, मैं एक्चुअली जिमिंग करने नहीं आती हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, बस, और कुछ नहीं, वेट्स वगैरह नहीं। Of course, मैं भी ना, मैं तो आपको ऐसे एडवाइस दे रहा हूँ जैसे आपको पता ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं। I mean, आपको पता ही होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। एग्जैक्टली, इसीलिए तो सिर्फ स्ट्रेचिंग। लेकिन आई थिंक कि आपको इन सबसे ज्यादा मेडिटेशन या फिर योगा की जरूरत है। मैं खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। आप मेरे घर आ जाइए या फिर मैं आपके घर आ जाता हूँ। व्हाट डू यू से? एक्चुअली हो ना, अरे घबराइए मत, मैं आपसे चार्ज नहीं लूंगा, एज अ फ्रेंड कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर बिजनेस होता तो जरूर चार्ज करता। एनीवेज, यू टेक केयर, सी यू, या, लेट मी नो। सी यू, बाय बाय। एक झूठ को छुपाने के लिए अब और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। योगा इंस्ट्रक्टर? जीजू सा, बाकी व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे क्या? अरे कुछ नहीं, शायर का दिल है, लिखते लिखते अपनी शायरी में डूब जाता। वैसे मैंने अपनी नई गजल की कुछ लाइंस लिखी हैं, सुनना चाहोगी? जी। अरे अगर ना भी कहती फिर भी सुना देता। लो। मुंतजिर हूं मैं तेरी हर चाप का, ऐ मुझको यकीन कि तुम जरूर आओगी, मेरी हर आह का असर देखोगी, मुझसे ज्यादा नहीं प्यार कहीं पाओगी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? बहुत खूबसूरत है जीजू सा, लेकिन क्या प्यार को पाना ही सब कुछ होता है? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि आपने अभी कहा ना कि मुझसे ज्यादा प्यार कहीं नहीं पाओगी। इसका मतलब ये यकीन है कि प्यार को हासिल करना ही है। लेकिन क्या प्यार को हासिल करना ही सब कुछ है? वो कहते हैं ना, जिससे प्यार करते हो उसे आजाद छोड़ दो। जिससे प्यार करते हैं, अगर उसकी खुशी के लिए उससे दूर भी जाना पड़े तो क्या वो प्यार नहीं है? बाकी ये तो अपना अपना नजरिया होता है प्यार को देखने का। लेकिन जानती हो, अधिकतर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो प्यार क्यों करते हैं और किससे करते हैं। वो तो अपनी छोटी छोटी खुशियों को ही प्यार समझकर अपनी तमाम जिंदगी बिता देते हैं। कईयों को तो तमाम उम्र प्यार का एहसास भी नहीं होता, बस प्यार नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हें अपने प्यार पर यकीन है तो उसे थोड़ा सा मौका दो, थोड़ा सा वक्त दो। किसी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि वो आपके प्यार को नहीं समझ पाया है, खुद के साथ और उसके साथ दोनों के साथ नाइंसाफी होगी। और अगर अपना यकीन ही गलत निकले तो? क्या खूब कहा है गालिब ने, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, प्यार के यकीन में सारी जिंदगी बीत जाए तो भी कम है, वक्त लगता है पाके, और तब तक उम्मीद और साथ दोनों नहीं छोड़ा जाता। पता नहीं क्या हुआ,
कुछ नहीं जीजू सर, अब मैं चलती हूँ। अरे अभी तो आई हो, कुछ चाय नाश्ता? बस वो आयान स्कूल से आ गया होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा, मैं फिर आऊंगी। बाकी उम्मीद करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। नौबत अब नजरें चुराने तक आ गई है। लोग गिरीश, मैं जानता हूं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत होगी। मैं नहीं चाहता था कि पाखी को कोई दुख पहुंचे, इसलिए लेकिन मैंने पाखी से कह दिया कि मैं तानिया से प्यार करता हूं। पूरी सच्चाई नहीं बताई उसे। मैंने ये नहीं बताया कि मैं उसे लेके यहां पे इसलिए आया था ताकि उसे बेइज्जत और रुस्वा करके यहां से बाहर निकाल सकूं, अपनी इमेज बचाने के लिए। पिछले 3-4 महीने से ऑलमोस्ट हर दिन ये कोशिश कर रहा हूं कि उसे घर से बाहर निकाल दूं। अब लेकिन फाइनली वो यहां से चली जाएगी। जब मेरे अपने सारे प्लान्स फेल हो गए तो मैंने उसे ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल। मैंने मेरे पास सब कुछ है, दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी उसे देने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों? तलाक है ना? तुम शायर हो, तुम ये दिल वगैरह की बातें जानते हो। मुझे क्या क्या देना क्या चाहिए उसे, क्या क्या देना चाहिए उसे? बेचैन हो, लेकिन क्या दिल का सुकून खरीद सकते हो? नहीं ना। तुम मेरी मदद करना चाहते हो नहीं? यूं तो जाते हुए उसे मैंने रोका भी नहीं, प्यार उसे ना हो मुझसे ऐसा भी नहीं। क्या दे सकते हो? जो पाखी को चाहिए वो तो तुम मुझसे दे ही नहीं सकते। देखो, कायदा तो यही कहता है कि प्यार के बदले प्यार और दिल के बदले दिल दिया जाता है, लेकिन प्यार तो तुम तान्या से करते हो, राइट? राइट, मैं तान्या से प्यार करता हूं। क्या गलत कहा मैंने कि अधिकतर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि वो किससे और क्यों प्यार करते हैं। मेरी वजह से आपको डिस्टर्ब होगा, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। नहीं पाखी, इट्स ओके। ये मैं सुझा देता हूँ। आप रहने दीजिए, गलती मुझसे हुई है, मैं ही सुलझा दूंगी। तो तुम मेरी वजह से। हाँ, लेकिन उठी तो अपनी मर्जी से ना। बाकी
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुश्किल है। मेरा मतलब दो लोग क्यों उलझ जाए, एक ही को करने दीजिए, मैं कर लूंगी। ओके। कैसे अपना सब कुछ लुटा सकती हो एक तरफा प्यार में? मुझसे कभी तुम्हें कुछ नहीं मिला।